इस्लामी रिवायात को अगर हम देखें तो हज़रत ईसा की कहानी महज चंद मौजज़ात तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक हैरत अंगेज़ कदीम दौर से शुरू होकर एक पेशीन गोई शुदा क़यामत खेज़ मुस्तकबिल तक फैली हुई है। तो आइए आज के इस मालूमाती जायज़े में इन तारीख़ी और मजहबी हवालों पर एक तफसीली नज़र डालते हैं जो इस गैर मामूली और तवील सफ़र की मुकम्मल कहानी बयान करते हैं। तो चलिए बिल्कुल बुनियादी बात से शुरू करते हैं। इस्लाम के हवाले से एक बहुत ही अहम और मरकज़ी तस्वुर यह है कि हज़रत ईसा को कभी मसलूब नहीं किया गया। ठीक है, तो फिर फ़ौरन ये सवाल जहन में आता है कि आखिर उस वक्त असल में हुआ क्या था। यहीं से तारीख़ और अक़ीदे के धारे यकसर अलग हो जाते हैं, और सच पूछें तो इस बात को समझे बगैर इस पूरे तारीख़ी वाक़े की गहराई तक पहुँचना नामुमकिन है। मौजूदा ज़राए ईसाई और इस्लामी अक़ायद के दरमियान एक बिल्कुल वाज़ेह और गैर जानिबदाराना फ़र्क दिखाते हैं। यानी एक तरफ ईसाई अक़ीदा मसलूब होने और दोबारा जी उठने पर मबनी है, जबकि दूसरी तरफ इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक उन्हें बाकायदा ज़िंदा हालत में आसमानों पर उठा लिया गया था और उनकी जगह किसी और को मसलूब किया गया। इसे तब्दीली का अमल या सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इस पूरे सफ़र को तरतीब से समझने के लिए हम इस जायज़े को 6 मराहिल में तकसीम करेंगे। पहला, पैगंबर और उनके मौजज़ात। दूसरा, मसलूब होने का मौम्मा। तीसरा, दिमिश्क में नुज़ूल। चौथा, झूठे मसीहा को शिकस्त। पांचवा, अमन का दौर, और आखिर में उनकी वफ़ात और हत्तीमी उरासा। तो बढ़ते हैं अपने पहले मरहले की तरफ, पैगंबर और उनके मौजज़ात, जहां से इस हैरत अंगेज़ खुदाई ताकत का ज़हूर होता है। ज़राए में जिन मौजज़ात की तफसील मिलती है वो वाकई हैरानकुन है। ज़रा तसव्वुर करें, मिट्टी से चमगादड़ जैसे परिंदे बनाना और महज अपनी फूंक से उन्हें जिंदा उड़ा देना, पैदाइशी अंधों और कोड़ियों को मुकम्मल शिफा देना, मुर्दों को जिंदा करना, और हाँ, गैब की खबरें बताना, जैसे लोगों को ये बता देना कि वो अपने घरों में क्या खाकर आए हैं और क्या छुपा कर रखा है। ये तमाम तफसीलात उनकी गैर मामूली रूहानी कुव्वत को बहुत वाज़ेह अंदाज में बयान करती हैं। अब जरा इस अदद यानी 4000 पर गौर करें। ये कोई आम फिगर नहीं है। ज़राए बताते हैं कि जब बनी इसराइल ने हज़रत ईसा से एक इंतहाई पुराने मुर्दे को जिंदा करने का मुजज़ा मांगा, तो उन्होंने जिस हस्ती को जिंदा किया वो हज़रत नूह के बेटे साम बिन नूह थे, जिन्हें इंतकाल किए हुए पूरे 4000 साल गुजर चुके थे। ये मुजज़ा उस वक्त लोगों के लिए एक नाकाबिले तरदीद दलील बनकर सामने आया। यहाँ से हम आते हैं दूसरे मरहले पर, मसलूब होने का मुअम्मा। उनकी पहली ज़मीनी ज़िंदगी का वो वक्त जब साजिशें अपने अरूज पर थीं। तब्दीली या मुतबादिल का ये वाक़या किसी सनसनीखेज़ दास्तान से कम नहीं जो हमें उन ज़राए में मिलता है। सोचें, घर को दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया है। ऐन इसी वक्त एक रज़ाकार या कुछ रवायात के मुताबिक एक गद्दार, जिसका नाम शमून या यहूदा बताया जाता है, उसकी शक्ल बिल्कुल हज़रत ईसा जैसी बना दी जाती है। इसके फ़ौरन बाद हज़रत ईसा को मुजज़ाती तौर पर जिंदा आसमान पर उठा लिया गया और हमलावरों ने धोखे में इसी मुतबादिल शख्स को गिरफ्तार करके मसलूब कर दिया। और इस पूरे इस्लामी नुक्ता नज़र की जो सबसे मजबूत और बुनियादी दलील है वो कुरान मजीद की सूरत निसा की ये आयत है, जिसमें साफ और डूटोक अल्फाज में कहा गया है, ना तो उन्होंने इसे कत्ल किया और ना ही इसे सूली पर चढ़ाया, बल्कि उनके लिए किसी और को इसके मुशाबा बना दिया गया। यही वो बुनियादी हवाला है जिस पर यह पूरा तारीखी नज़रिया कायम है। चलिए अब वक्त में ज़रा आगे चलते हैं। हमारा तीसरा मरहला, दिमश्क में नुज़ूल और वो क़यामत खेज़ पेशीन गोइयाँ जिनका शिद्दत से इंतज़ार है। आसमान से उनकी वापसी के फौरन बाद वाक़यात किस तेज़ी से पेश आएंगे, ज़रा तरतीब देखिए। फजर से ज़रा पहले दमिश्क के मशरिकी सफ़ेद मीनार पर उनका नुज़ूल होगा। फजर के वक्त वो इमाम मेहदी के साथ नमाज में शरीक होंगे। फिर सुबह के वक्त वो दज्जाल का सामना करने के लिए निकलेंगे, और इसके बाद याजूज और माजूज की एक और बहुत बड़ी ताकत से उनका ज़बरदस्त मार्का होगा। मजहबी किताबों में इनकी आमद का जो मंजर पेश किया गया है वो इतना तफसीली और दिलफरेब है कि इंसान तसव्वुर में खो जाए। बताया गया है कि उनके जिस्म पर 2 जर्द रंग की चादरें होंगी, उनके हाथ 2 फरिश्तों के परों पर रखे होंगे, और जब वो अपना सर झुकाएंगे तो उनके बालों से पानी के कतरे बिल्कुल मोतियों की तरह टपकेंगे। ये हैरान अंगेज़ मंजर सदियों से मनोअन इन किताबों में महफूज है। अब बारी आती है चौथे मरहले की, हतमी मारिका और झूठे मसीहा को शिकस्त। अल मसीह दज्जाल, जिसे हम एंटी क्राइस्ट भी कहते हैं, ज़राइस की खौफनाक खसलतें बड़ी तफसील से बयान करते हैं। एक आंख वाला काले जादू का माहिर, जिसकी पेशानी पर वाज़े लफ्ज़ काफिर लिखा होगा। इसका धोखा इतना बड़ा होगा कि वो लोगों को गुमराह करने के लिए नकली जन्नत और दोज़ख तक बनाकर दिखाएगा। यकीनन ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी आलमी आजमाइश होगी। लेकिन इस आलमी धोखे का अंजाम बाबिल लुत के मकाम पर होगा।
اور یہ واقعی کمال کی بات ہے کہ دجال جو پوری دنیا میں خوف اور دہشت کی علامت بنا ہوا ہوگا، حضرت عیسیٰ کو دیکھتے ہی ایسے پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ ایک مخصوص تلوار سے اس کا خاتمہ کریں گے اور یوں دنیا ایک بہت بڑے فریب سے ہمیشہ کے لیے بچ جائے گی۔ اور اس گھپ اندھیرے کے بعد ہمارا 5واں مرحلہ شروع ہوتا ہے، امن کا دور، ایک بے مثال سنہری دور کا آغاز۔ لیکن ٹھہریے، امن کے مکمل قیام سے پہلے ایک آخری بڑا خطرہ باقی ہے، یاجوج اور ماجوج۔ ان کا ہجوم اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ بحیرہ تبریہ کا سارا پانی پی کر اسے بالکل خشک کر دیں گے۔ ایسے میں حضرت عیسیٰ اور ان کے ماننے والے کوہ طور پر پناہ لیں گے۔ تلواروں کے بجائے یہ آخری معرکہ دعاؤں سے جیتا جائے گا۔ اللہ کی طرف سے خاص قسم کے کیڑے اس پوری فوج کو ہلاک کریں گے اور پھر ایک موسلادھار بارش پوری زمین کو دھو کر مکمل صاف کر دے گی۔ آپ ذرا اس تقابل کو دیکھیے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک طرف دجال کے دور کی تباہی، بھوک اور ظلم، اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ کی واپسی کے بعد کی دنیا۔ ذرائع کہتے ہیں کہ خوشحالی کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی زکوٰۃ یا صدقہ لینے والا نہیں ملے گا۔ زمین میں ایسی برکت ہوگی کہ ایک ہی انار پوری جماعت کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوگا، اور عام اتنا ہوگا کہ شیر اور بکریاں ایک ساتھ پرامن طریقے سے چرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حیرت انگیز ہے نا؟ آخر میں ہم پہنچتے ہیں اپنے چھٹے اور آخری مرحلے پر، ان کی وفات اور ان کا حتمی ورثہ، ان کے زمینی سفر کا اختتام۔ 40 سے 45 سال۔ ان حوالوں کے مطابق حضرت عیسیٰ اپنی دوسری آمد کے بعد زمین پر تقریباً اتنا عرصہ گزاریں گے۔ اس دوران وہ بالکل عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کریں گے، شادی کریں گے، اور ان کی اولاد بھی ہوں گی جن کے نام محمد اور موسیٰ رکھے جائیں گے۔ یہ دراصل ان کی ہستی کے ایک نہایت خوبصورت اور مکمل انسانی پہلو کو ہمارے سامنے لاتا ہے۔ اور پھر ایک طویل، پرامن اور سنہرا دور گزارنے کے بعد ان کا قدرتی طور پر انتقال ہوگا۔ اور یہ بات بہت ہی اہم ہے کہ ان کی آخری آرام گاہ کوئی عام جگہ نہیں ہوگی، بلکہ مدینہ منورہ میں روضہ رسول کے اندر واقع وہ چوتھی اور مخصوص جگہ ہوگی جہاں انہیں دفنایا جائے گا۔ تو اب ان تمام تاریخی، روحانی اور پیشین گوئیوں کو تفصیل سے سمجھنے کے بعد ایک بڑا سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ ایک ہی عظیم شخصیت کے لیے یہ مشترکہ عقیدت آج دنیا بھر کے اربوں انسانوں کی مذہبی تاریخوں کو کس طرح ایک انوکھے انداز میں آپس میں جوڑتی ہے۔ یہ یقیناً ایک ایسا وسیع اور گہرا ورثہ ہے جس پر غور کرنا علم اور تجسس رکھنے والوں کے لیے ہمیشہ ایک یادگار فکری سفر رہے گا۔